विपक्ष को कंफ्यूज कर देना, विपक्ष एक होकर के एक साथ ना लड़ सके। कारण 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 क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पे लीडेड बाय कांग्रेस तो सामने आ ही नहीं सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी, मनीष सिसोदिया अच्छे होने के बावजूद भी, चाहे जो भी हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी के हिस्से हैं, आरएसएस के, ये कह सकते हैं कि मतलब दत्तक पुत्र हैं, ये कह सकते हैं कि नाजायज, एक जायज पार्टी है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी, दूसरी नाजायज पार्टी है बैकअप ऑर्गेनाइजेशन अरविंद केजरीवाल यानी आप पार्टी। ये आरएसएस की ही पार्टी है। ठीक है, आपके सामने 5 प्रमाण मैंने दिया और 5 के फायदे भी गिनाए। विपक्ष इस समय कंफ्यूज होगा, विपक्ष इस समय कंफ्यूज हो रहा है। वो ये तो बिल्कुल सही है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यहां सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, यहां तो मिलीभगत हो रही है। एक प्लानिंग के तहत यह काम किया जा रहा है। अरविंद सिसोदिया की गिरफ्तारी ही एक प्लानिंग के तहत है, एक स्क्रिप्टेड है, एक ड्रामेटिक स्क्रिप्टेड है, जिसके फायदे मैंने गिना दिए। अडानी से ध्यान हटेगा, साधारण में फिर एक बार रिपीट कर दूं, अडानी से ध्यान हटेगा, विपक्ष कंफ्यूज होगा और गोदी मीडिया इसको दिखा रहा है। ये सारी बातें अपने आप में सामने से प्रूव कर रही हैं कि गोदी सेठ का आदेश है चवन्नी सेठ से ध्यान हटाने के लिए। ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं इस समय, जो कि हो रहा है, और इसीलिए गोदी सेठ का आदेश है पूरी गोदी मीडिया को, सुपारी मीडिया को, कि इसको कवर करे। उसको कवर कर रही है, यह अपने आप में एक प्रमाण है कि मिले हुए हैं सब, आप और माने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जनता पार्टी सब मिले हुए हैं। अब रह गई बात कि आरएसएस क्यों करेगा, क्यों? तो मैंने बता दिया कि ये आरएसएस की पार्टी है, और आरएसएस की पार्टी अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी आरएसएस की नाजायज पार्टी, एक जायज है एक नाजायज, ऐसे कह सकते हैं, एक ए है तो एक बी है, मतलब बायोलॉजिकली नाजायज की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी वाइज। तो एक फ्रंटल है, एक बैकअप है, एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी, एक बैकअप ऑर्गेनाइजेशन है अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी। आरएसएस की दोनों पार्टियां आरएसएस की ही हैं। अब आपका सवाल उठेगा, आप सोचेंगे कि फिर ये बताइए, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए आपकी पार्टी आरएसएस की कैसे हो गई। अब इसको अगर जानना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब अन्ना हजारे जैसे दलाल को रामदेव जैसे दलाल घसीट कर लाए थे और दिल्ली में आंदोलन के लिए बिठाया था, तो डेफिनेटली गोदी सेठ के आदेश से ही सब कुछ हुआ होगा। पहली बात, रामदेव की अध्यक्षता में ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन का निर्माण होने वाला था। यह तो मुझे पता है क्योंकि मैं भारत स्वाभिमान में रहा हूं, रामदेव के करीब, इसके लिए जानता हूं होने वाला था। लेकिन उसी समय राजीव दीक्षित को उड़ा दिया गोदी सेठ ने, तो थोड़ा सा जरूरी हो गया था, वो कभी और बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट हुए रामदेव, तो आरएसएस ने इस मुद्दे को लपक लिया। आरएसएस अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे को बैकअप देकर के इनको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का निर्माण करवाया, आंदोलन करवाए।
लोकपाल बिल पर आंदोलन करवाए, जो ड्रामे हुए दिल्ली में वो आपने देखा था। उस पूरे आंदोलन को दाल रोटी यानी खाने से लेकर सामियाने तक की सारी व्यवस्था आरएसएस कर रही थी। और जब अन्ना हजारे को पीछे करके आरएसएस ने यह आदेश दिया अरविंद केजरीवाल को कि अब पार्टी बना लो, तो अन्ना हजारे को पीछे करके आरएसएस ने आदेश दिया, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई। वो पार्टी आपके सामने आपके नाम से है। आतंकवादी सोच की पार्टी, डिजास्टर सोच की पार्टी, तोड़फोड़ सोच की पार्टी, राज किसी भी तरह से हाथ में आए देश भले जल जाए, इस सिद्धांत की पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आप पार्टी। उदाहरण पंजाब देख लीजिए, जलने की कगार पे आ चुका है। जो मुद्दा ही खत्म हो गया था, खालिस्तान की मांग, अब अरविंद केजरीवाल उसे भी हवा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी ही यही है, तोड़फोड़। इससे फायदा कैसे उठाएंगे आप ये समझो, क्योंकि तोड़फोड़ से ही आरएसएस का निर्माण हुआ था, तोड़फोड़ के समर्थन से ही, तोड़फोड़ के कारण ही, देश विरोधी कार्यों के नाते ही, कार्यों के लिए ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। आरएसएस के क्रियाकलाप और आरएसएस जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए न जाने कितने खूनी खेल खेले हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो यह आरएसएस की पार्टी है। आरएसएस के आदेश पर ही, आरएसएस के समर्थन से ही, अगर थोड़ा बहुत आप रुचि रखते हैं, पीछे जाकर देख सकते हैं, आपको नॉलेज है तो देख लीजिए। आरएसएस, मैंने कहा कि रोटी से लेकर सामियाने तक की व्यवस्था, माइक से लेकर सामियाने तक की व्यवस्था, जब अरविंद केजरीवाल, जब अन्ना हजारे अपने ड्रामे को आगे बढ़ा रहे थे दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, उसको हवा देने के लिए, उसको साथ देने के लिए, उसको भोजन पहुंचाने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, उसको लिंकअप करने के लिए सब के सब आरएसएस के कैडर ही लगे हुए थे। इसको आप पिछले फोटो से रिकॉर्ड निकाल लो, जैसे चाहो वैसे निकाल लो। और उस आंदोलन में जितने लोग शरीक थे, आज राजनीतिक रूप से सभी अपनी अपनी जगह सेटल हो चुके हैं। रही बात रामदेव की, वो लीड करने वाले थे, आरएसएस ने उनको पीछे किया, आरएसएस आगे बढ़कर इस मुद्दे को संभाला। तो रामदेव, एक बात और आप समझ लीजिए, रामदेव को खड़ा करने के लिए अकेले नरेंद्र मोदी ने मेहनत की है और पैसा दिया है, आरएसएस ने नहीं। और आरएसएस हमेशा रामदेव यानी पतंजलि को, रामदेव को आरएसएस के इक्विवेलेंट ग्रुप मानता है। बहुत ज्यादा इंटरनल सामंजस्य नहीं है, यूं कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी मानता है।